जहां तक नजर वहां तक सैलाब। आफत में जीवन का मुसीबत बेहिसाब। झील बनते शहर, हालात बद से बदतर। बारिश के ब्रेक फेल, आधे हिंदुस्तान में त्राहिमाम। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश के बाद में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और प्रदेश के 17 जिलों के हालात तो ऐसे हैं कि लगातार बारिश के बाद वो टापू में तब्दील हो गए हैं। घरों में पानी घुस गया है, अस्पताल जलमग्न है, स्कूल कॉलेज में घुटनों तक पानी पहुंच चुका है, तो निचले इलाकों में रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित जगह पर लाया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये यूपी के तराई जिलों का मंजर है, जहां भी जिधर भी नजर जाएगी सैलाब के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। पहाड़ों पर बेहिसाब बारिश के बाद मैदान में बेहिसाब मुसीबत। घर, शहर, गांव, गलियां, मोहल्ले, खेत, खलिहान, कुछ भी नहीं बचा जहां पानी का कब्जा ना हो। जल संकट में फंसी जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। बाढ़ के कहर में पहली तस्वीर शाहजहांपुर की है। यहाँ नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी कई इलाकों में पहुँच गया है। सबसे ज्यादा भयावह तस्वीर शाहजहांपुर से आई। यहाँ लखनऊ दिल्ली हाईवे पर सैलाब बह रहा है। हाईवे पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा दिखाई दे रहा है। कहने को तो ये हाईवे है, लेकिन तस्वीर किसी नदी या नहर जैसी दिखाई दे रही है। अब जरा शहर के अंदर का नजारा देखिए। पानी में तैरकर लोग मंजिल तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि सैलाबी सड़क से गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। यहाँ गर्रा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है, जिसकी वजह से एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। मेडिकल कॉलेज में 5 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। तो वहीं लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं, खेतों में पानी भर चुका है, कई इलाकों का सड़क से संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी के तराई इलाके की है। यहाँ खेत खलिहान सब कुछ डूबा पड़ा है। जिंदगी की नाव पानी में फंसी है और कहीं भी आने जाने का बस एक ही सहारा है, नाव। लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील में मौजूद है। आप देख सकते हैं शारदा और घाघरा नदी ने जो तबाही मचाई थी, मंजर इसका आप साफ तौर से देख सकते हैं। जहाँ पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे खेत हुआ करते थे, खेती लोग किसान किया करते थे, अब वहाँ पे नाव चल रही है। आप विजुअल साफ देख सकते हैं, मेरे दाएं तरफ है, आप देख सकते हैं ये नाव पे लोग सवारी कर रहे हैं। जो नेशनल हाईवे 731 कटा था और रेलवे नानपारा रेलवे लाइन कटी थी, उसको लेकर अब जो प्रशासन ने व्यवस्था करी है, जो नाव चल रही है, लोग आने जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लगातार नाव के माध्यम से अब अपने इस घरों में जा रहे हैं, अपने रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बिजली साहब देख सकते हैं, ये जो वही नाव है, ये वही रेलवे लाइन है जो मैलानी से नानपारा जाती थी। शारदा नदी ने इस लाइन को काट दिया था, इसमें ट्रैक चला करता था। अब इसके नीचे से निकलकर नाव चल रही है। लगातार लोगों को नाव के माध्यम से ही अब अपना सफर पूरा करना पड़ रहा है। लखीमपुर खीरी की 5 तहसील पलिया, निघासन, गोला गोकर्णनाथ, सदर, धौरहरा तहसील के 150 गांव के 1,75,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग 2000 एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद होने की कगार पर है।
डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो इस समय आई, बाढ़ बहुत ज़्यादा आने के कारण जो पलिया और भीरा मार्ग है, ये बीचों बीच रोड यहाँ से कट जाने के कारण आने जाने में बहुत ज़्यादा बड़ी समस्याएं आ रही हैं हम लोगों को। समस्याएं तो बहुत हो रही है। बाढ़ आने की वजह से पूरा तहस नहस हो गया है, रोडें उखड़ गई हैं, सवारियों को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। अब हम जा रहे हैं, ये नाव का सहारा लेना पड़ रहा है जाने के लिए। देखिए, स्थिति हमने बताया बहुत भयावह है और कई सैकड़ों गांव और उन गांवों में रहने वाली हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आबादी है जो बुरी तरह से प्रभावित होती है और हर वर्ष प्रभावित होती है। और आप देख रहे हैं ये एनएच कट गया है। ये पलिया का इलाका जो है वो दो तरफ से जुड़ा हुआ था, उधर भी कटा इधर भी कटा। मेन रास्ता ये है और आज 7 से 8 दिन हो गए हैं, अभी तक इसको पुनः चालू करने के लिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। लखीमपुर खीरी में रेल पटरियां पानी में बह चुकी हैं। नेशनल हाईवे 731 भी कई जगहों पर कटान के शिकार हुई। जहां पर रेल, बस और कार चला करती थी, अब वहां पर नाव चल रही हैं। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लखीमपुर खीरी के लगभग 175 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। पूरी तरीके से शारदा और घाघरा नदी ने बर्बाद कर दिया है और अब इस शारदा नदी ने जो लगभग 2000 एकड़ ऐसी जो फसल है उसको बर्बाद कर दिया है। किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लोग नाव का एक ऐसा साधन रह गया है जो आवागमन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देख सकते पूरी तरीके से लगभग 50 मीटर के आसपास नदी ने इस ट्रैक को काट दिया है। ये ट्रक हवा में झूल रहा है। नेपाल से आने वाली शीला नाम की महिला ने बताया कि वो नेपाल से लुधियाना जा रही है, पंजाब तक जा रही है। इस बीच सारा रास्ता टूटा हुआ है, बहुत मुश्किल हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, नाव के सहारे यात्रा कर रहे हैं। वहाँ नेपाल से आ रहे हैं, लुधियाना पंजाब जा रहे हैं। सारा टूटा हुआ है, रास्ते में बड़ी दिक्कत हो रही है। बच्चे छोटे छोटे, प्रॉब्लम तो सभी को है ना, पब्लिक को। हरदोई में 100 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। 4 तहसील शाहाबाद, सवायजपुर, बिलग्राम और हरदोई सदर में हालात ज्यादा खराब हैं। ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी है। कई इलाकों में संपर्क मार्ग पानी में डूब चुके हैं। देख सकते हैं जहां जहां तक पानी नजरें जाएंगी वहां पानी ही पानी है। हम इस टाइम एक ट्रैक्टर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर हमको पार करा रहा है। अब हम लोग आपको दिखाएंगे कि असलियत क्या है, क्या कहां पर। ये देखिए, जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी पहुंच चुका है। हरदोई की 4 तहसील के सैकड़ों गांव में बाढ़ से प्रभावित, बाढ़ की वजह से ग्रामीण पलायन को मजबूर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गर्रा और रामगंगा नदी में रविवार को भी जल स्तर में इजाफा देखने को मिला, जो बड़े खतरे का अलार्म है। और एक ऐसे गांव में है जो हरदोई और सवायजपुर तहसील के बीच का एरिया है। आप जितनी दूर नजर जाएगी पानी ही पानी है। आप देख सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन है। देखिए, अपना सर पे सामान रख के लोग निकल रहे हैं, महिलाएं जा रही हैं। पूरी तरीके से बाढ़ के पानी ने इस गांव को, क्या यहाँ के सैकड़ों गांव को अपने आगोश में ले रखा है। भैया, क्या स्थितियां हैं गांव के अंदर? यहाँ तो बहुत खराब है दादा, यहाँ की हो रही घरों। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं? ट्रैक्टर से कैसे लाते हैं, क्या करते हैं? ट्रैक्टर की ट्राली पर सामान रख करके लाते हैं जी। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जिले की 2 तहसीलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार बारिश और बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते घाघरा नदी उफान पर है। फिलहाल घाघरा नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते लगातार घाघरा का जलस्तर बढ़ रहा है। लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है तो वो तटबंधों के रास्ते गांवों तक पहुंच रहा है। लोगों को जाने आने के लिए सिर्फ नाव का सहारा है और तमाम समस्याओं से लोग रूबरू हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाव से लोग यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं गांव के बाहर और अब लोग उतरेंगे यहाँ से। और देखिए, और कोई तरीका नहीं है यहाँ से लोगों के आने जाने का। सिर्फ नाव ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके चलते जिला प्रशासन का दावा है कि 55 नावें लगाई गई हैं। दरअसल शारदा, गिरिजा और सरयू बैराजों से लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते दर्जन भर से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, जिससे लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। बाढ़ से यहाँ यह दिक्कत है कि
सड़क भर जाती, कोनी निश्चय का दाम आई है साहब, निश्चय दाम आई है, फिर यहाँ परनीतान का बसर करे थे साहब। न पहुँचा जो माझा उतरो देखो जल की गन्ना मुठी पेड़ पकड़े जले देखा नवराही तक जले देखा। तो कोई मदद होता आप लोग का मिला थे? कौन मदद मिला साहब? नाव आई अच्छा नाव आई है। जलमग्न सड़कों पर जहां अब नावें चल रही हैं, वहीं लोग पलायन को मजबूर हैं। करनैलगंज और तरबगंज तहसील क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई सरकारी स्कूल जलमग्न हैं और वहां आने जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। महाप्रलय के बीच तबाही की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो दहला देने वाली हैं। ये उसी यूपी का दूसरा शहर उन्नाव है, जो राजधानी से महज 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये शहर इस वक्त टापू की शक्ल लिए हुए है। खतरे के निशान को पार करती गंगा की लहरों ने आम जन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। गंगा का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को नाव चलाकर दरिया रूपी अपने इस मोहल्ले को पार करना पड़ रहा है। उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा चेतावनी बिंदु से अब कुछ सेंटीमीटर दूरी पर रह गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हमारे दाईं तरफ पूरी तरह से जो फसल लगी हुई थी वो जलमग्न हो चुकी है। किसानों ने अपनी जो उसमें चीजें लगी हुई हैं बाढ़ बल्ली रोकने के लिए हालांकि जाल लगा रखा है कि जो उनका सामान रखा है वो ना बहे। कुल मिलाकर आधे यूपी पर सैलाबी संकट है और जो इलाके बचे हैं वहां काले बादलों का साया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर साल की तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश ने कहर बरपा रखा है। उत्तराखंड में लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक और जगह जगह पर दरकते पहाड़ों ने लोगों को दहशत में डाल रखा है, तो वहीं दूसरी ओर नदियों का रौद्र रूप भी लोगों को डरा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर कुदरत का कहर। हिल गई धरती, खिसक गई जमीन। बरस रही आसमानी आफत और टूट रहे पर्वत। पहाड़ों से मैदान तक सैलाब ही सैलाब। क्या मैदान, क्या सड़क, क्या पहाड़, हर तरफ सिर्फ तबाही और तबाही नजर आ रही है। जहां उफनती नदियां मैदानी इलाकों को अपने आगोश में समेटने की जिद पर हैं, तो वहीं दरकते पहाड़ सब कुछ तबाह कर देने पर आतुर हैं। उफनती नदियों के सैलाब की तस्वीर हो या फिर खिसकती जमीन और दरकते पहाड़ों की तस्वीर, हर तस्वीर डरावनी है और दिल दहला देने वाली भी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से सैलाब की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दिल की धड़कनें बढ़ा दी। पहाड़ से उफनती नदी के साथ पत्थरों का सैलाब बहता दिखाई दिया। बेहिसाब वेग के साथ पहाड़ से पत्थर मलबे के रूप में गिरते दिखे, मानो वहां पत्थरों की नदी बह रही हो। लेकिन पहाड़ों से बहते सैलाब की ये आखिरी तस्वीर नहीं है। उत्तराखंड का हर जिला बेहिसाब बारिश से बेतरतीब हो रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जमीन खिसक रही है और पहाड़ों से गिर रहा मलबा अपने साथ सब कुछ तबाह कर देने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भारी लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 200 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई हैं। अकेले बद्रीनाथ धाम जाने वाले रूट पर 22 जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जबकि भारी लैंडस्लाइड की वजह से 4 धाम यात्रा को 3 दिनों तक बंद रखना पड़ा।
पहाड़ों से टूटकर सड़क पर गिरे मलबे को हटाने के लिए BRRO के साथ ही NDRF, सेना, NTPC भी जुटे हैं। जोशीमठ में 3 दिन पहले हुए लैंडस्लाइड ने तो लोगों की सांसें ही थाम दी थी। 48 घंटे तक हाईवे के दोनों तरफ 5000 से ज्यादा लोग फंसे रहे। बद्रीनाथ हाईवे पर गिरे मलबे को हटाने के लिए पिछले कई दिनों से BRRO के साथ ही NDRF, सेना भी एक्टिव है। तब कहीं जाकर हाईवे के दोनों तरफ फंसे हजारों लोगों के लिए रास्ता निकल पाया है। ये जो हमारे लिए BRRO के लिए बहुत काफी चुनौतियां थी, जो कि अचानक हमारे पास जो है काम लगा रहे थे, एक मशीन हमारा नीचे दब गया था। कुछ ऐसे पत्थर आ रहे हैं जो कि शूटिंग स्टोन थे, जो हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर बाद में हम लोग उसको रिस्टोर कर लिए। अभी हम यात्रा के लिए पूरा सुचारू कर दिया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बड़ेथी नदी से लगे एक नाले में अचानक उफान आ गया। पहाड़ों में बारिश के बाद ऐसे हालत कई जगह देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच उत्तरकाशी से नदी के तेज बहाव के बीच फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम कई घंटे की मशक्कत के बाद नदी के बीच तेज धार में फंसे कुत्ते की जान बचाने में कामयाब रही। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का मौसम लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित है। लगातार बारिश की वजह से उफनती नदियां और पहाड़ों के टूटने की घटनाओं की वजह से हर वक्त बड़ा खतरा बना हुआ है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए News 18।